ये यूनिट बहुत कम टाइम में बेस्ट नोट्स के साथ कंप्लीट करा देती हूँ, जिसका नेम है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम इसमें यही समझ लेते हैं कि नेचर क्या होता है, व्हाट इज नेचर। ठीक है, अब आपने अगर आपने ध्यान से देखा हो, बचपन से हम पढ़ते थे नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। तो वो जो नेचुरल होता था, नेचर, जो भी मैन मेड नहीं होता है, जो भी इंसान नहीं बनाते हैं, वो सब नेचर होता है। ठीक है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब हमारे नेचुरल थिंग्स होती है, ये सब हमारा नेचर में आता है। ये सब सराउंडिंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब क्या होता है, हमारा नेचर होता है। और इन्हीं के साथ सुख से रहना, अच्छे से रहना, कनेक्टेड रहना, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मनी इन नेचर। अब जो नेचर है वो हमारी, मतलब समझ लीजिए ऐसी चीज है जो कि इंसान के बिना बनाए है, जिसमें मैन मेड थिंग कुछ नहीं है। इसमें एयर होता है, वाटर, सॉइल, सनलाइट, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, ये सब चीजें होती हैं। जो नेचर होता है ना, वो एक बैलेंस्ड होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है। ठीक है, बैलेंस्ड कैसे होता है, बचपन में फूड चेन पढ़ते थे ना, तो फूड चेन क्या रखता है, बैलेंस बना के रखता है अपने एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक हमारे यहाँ पे होते हैं प्रोड्यूसर्स, एक होते हैं कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कुछ चीज प्रोड्यूस करते हैं, और कंज्यूमर्स जो उस प्रोड्यूस चीज को कंज्यूम करते हैं, तभी क्या बनता है, एक बैलेंस बनता है। इसी तरीके से बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं, लाइक वाटर साइकिल होती है। वाटर साइकिल से क्या होता है, एक सी होती है, सी से वाटर जो होता है, एक वाटर साइकिल होती है जिसमें जो सी होती है, सी से जो वाटर होता है वो क्या जाता है, इवापोरेट होके ऊपर जाता है, क्लाउड्स बन जाते हैं। एंड देन जो क्लाउड्स होते हैं वो रेन के थ्रू दोबारा से रिवर में आते हैं, रिवर से फिर वो दोबारा से सी में। तो ये क्या होते हैं, वाटर साइकिल होती है। ये इकोसिस्टम होते हैं जो नेचर के अंदर होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, अब नेचर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि वो सबसे पहली चीज तो मैं बेसिक नीड्स को हमारी फुलफिल करती है, जैसे कि फूड, शेल्टर, एयर, वाटर। देन जो है ना, अगर हम नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं तो एक सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहती है। सबसे पहली चीज, हम कुछ नहीं है, हम बिना नेचर के कुछ भी नहीं है, ये हम सबको पता है। बिना पानी के, बिना सॉइल के, बिना एनिमल्स के, बिना प्लांट्स के हम कुछ नहीं है, क्योंकि हम आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, हम आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 4 ऑर्डर्स इन नेचर। अब नेचर में ना 4 ऑर्डर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑर्डर क्या होता है हमारा, फिजिकल ऑर्डर, या फिर हम इसको बोलते हैं मटेरियल ऑर्डर। ठीक है, मटेरियल ऑर्डर में क्या होता है, हमारा सारे मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती है। मटेरियलिस्टिक थिंग्स का मतलब क्या है कि जैसे कि हमारा हो गया मेटल्स हो गई, गैसेस हो गई, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई, ये सब क्या होते हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती है। मतलब कि जो चीज है, जो मौजूद है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं क्या, उसके बाद हमारा आता है प्लांट ऑर्डर। अब प्लांट ऑर्डर नेम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है नेम से, प्लांट ऑर्डर, जिसमें सारे प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, ट्रीज आ जाते हैं, क्रॉप्स आ जाती है, ग्रास आ जाती है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है ग्रो करने की, वो ग्रो कर सकते हैं। वो एक बोलते हैं उनके एग्जिस्टेंस होते हैं, एग्जिट करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं वो। ठीक है, देन वो ग्रोथ कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे प्लांट ऑर्डर होता है। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है एनिमल ऑर्डर। अब एनिमल ऑर्डर क्या है, एनिमल ऑर्डर की सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, कॉन्शियसनेस होती है, उनके अंदर समझ होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, देन उनको हम बोल सकते हैं ग्रोथ वो करते हैं, रिप्रोड्यूस वो करते हैं। ठीक है, और एनिमल ऑर्डर में सारे एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर में कौन आता है, बच्चे कुछ कौन, हम। तो हम किस में आ जाते हैं, हम आ जाते हैं ह्यूमन ऑर्डर में। ठीक है, ह्यूमन ऑर्डर के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी होती है, पहले तो ये देख लेते हैं। पहली बात तो हमारे अंदर ना सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, मतलब हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम ड्रीम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारे अंदर इमोशंस हैं। ठीक है ना, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, समझ होती है, कॉन्शियसनेस होती है, हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है ग्रो करने की, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे 4 ऑर्डर होते हैं नेचर के अंदर। नाउ इनके की पॉइंट्स। ठीक है,
ये क्लासिफाइड कैसे होते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर, लाइक कैपेबिलिटी ऑफ ग्रो, रिप्रोड्यूस, रेस्पिरेशन एंड मैनी मोर थिंग्स एंड कॉन्शियसनेस ऑल्सो। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एक्टिविटीज ऑफ 4 ऑर्डर्स, मतलब कि इन 4 ऑर्डर्स की क्या क्या एक्टिविटीज होती है, ये क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले फिजिकल ऑर्डर, ये कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, नो ग्रोथ और रेस्पिरेशन, ये इनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती है, कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है, ये सिर्फ डिकम्पोज हो सकते हैं। प्लांट ऑर्डर, प्लांट क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है एंड रेस्पिरेशन, बट सेल्फ मूवमेंट नहीं कर सकता, खुद से नहीं मूवमेंट कर सकता। कभी ऐसा सुना है कि एक पेड़ एक जगह से, नहीं रात के टाइम तो मेरे घर के बाहर पेड़ था और कल के दिन आपके घर के बाहर वो पेड़ आ गया, ऐसा नहीं हो सकता ना, पेड़ ऐसे नहीं चल सकते ना। नेक्स्ट इज एनिमल ऑर्डर। अब एनिमल ऑर्डर क्या होता है, सारी एक्टिविटीज जो भी ऊपर मेंशन करी है एंड वन मोर थिंग कि वो मूवमेंट कर सकते हैं, डिजायर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि वो चल सकते हैं। अगर वो चलेंगे नहीं तो वो शिकार कैसे करेंगे, ठीक है ना, एनिमल्स एक दूसरे को मार के खाते हैं ना, या फिर ये भी नहीं बोल सकते हैं, चलो जो भी हमारे वेजिटेरियन होते हैं एनिमल्स, वो क्या करते हैं, प्लांट से अपना फूड लेने के लिए जाते हैं, तो वो मूवमेंट करके जाते हैं, रिप्रोड्यूस वो कर सकते हैं, सेंस वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन ऑर्डर। अब ह्यूमन क्या कर सकता है, ह्यूमन ये सब चीजें कर सकता है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, ठीक है, और साथ में थिंकिंग, सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है, इमोशन से भरपूर होता है। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है ह्यूमन एक्टिविटीज में, ठीक है। अब ये चीजें क्या होती है कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम सोच सकते हैं क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, ठीक है, एक तो ये पॉइंट। दूसरी चीज, हम खुशी से रह सकते हैं हर लेवल पे, जैसे कि क्या क्या लेवल होते हैं, यूनिट 1 में हमने लेवल पढ़ी थी सेल्फ, बॉडी, आई, ठीक है। देन हमने पढ़ा हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी, फिर हमने पढ़ा हार्मनी इन सोसाइटी, अब हम पढ़ रहे हैं हार्मनी इन नेचर। तो ये जो सारे लेवल से, सारे स्टेजेस है, हम हर लेवल पे हार्मनी से रह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे म्यूचुअल फुलफिलमेंट। अब म्यूचुअल क्या होता है, आपने ये वर्ड ना बहुत सुना होगा, म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हमने तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किया है सब कुछ, ठीक है ना, हमारा जो भी कुछ है ना, जो भी हमने हमारी बातचीत चल रही है या फिर कुछ भी है, ये सब क्या है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में। तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वैसे ही क्या होता है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता है, मतलब एक दूसरों की जरूरत को पूरा करना या फिर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। जैसे कि इसका कंसेप्ट क्या होता है, जो जितने भी हमारे ना ऑल नेचुरल ऑर्डर्स हैं, ये जितने भी एग्जिस्ट करते हैं, वो सब आपस में ना डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर ये आपस में डिपेंडेंट नहीं होगा तो फिर नेचर नहीं चल पाएगा। लाइक हम हैं, हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, हम सब ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, हमें मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी चाहिए, फिजिकल ऑर्डर को भी हम यूज कर रहे हैं, देन हमको प्लांट्स भी चाहिए, ठीक है, देन हमें एनिमल्स भी चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं, तीनों ऑर्डर को कौन कंट्रोल कर रहा है या फिर कौन इनको यूज कर रहा है, ह्यूमंस यूज कर रहे हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं डिपेंड है उन सब ऑर्डर्स के ऊपर। तो ये क्या होते हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। देन हम क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, फुलफिल करते हैं। लाइक जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो कौन उसको प्रोवाइड कराता है, हम प्रोवाइड कराते हैं। हमको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें कौन प्रोवाइड कराता है, प्लांट्स कराते हैं, ठीक है। हम प्लांट्स को वेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कराते हैं, प्लांट हमें फूड, शेल्टर प्रोवाइड कराता है। प्लांट्स जो होते हैं एनिमल्स को भी फूड प्रोवाइड कराते हैं, हमें भी फूड प्रोवाइड कराते हैं, और जो एनिमल्स है वो हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं। मतलब ये आपस में डिपेंडेंट होते हैं, सब ऑर्डर्स आपस में डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि सॉइल किसको सपोर्ट करती है, प्लांट्स को, प्लांट्स किसको सपोर्ट करते हैं, फूड को, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं एनिमल्स को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिसाइकलेबिलिटी। अब रिसाइकलेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, रिसाइकलेबिलिटी हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वाटर साइकिल इसका बेस्ट एग्जांपल है। कोई भी चीज जो रिसाइकिल हो जाए, ठीक है, जितना हमने यूज करा है उतनी वापस आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसाइकल बोलते हैं। अब वाटर साइकिल इसका एग्जांपल मैं क्यों देती हूँ, बचपन से हम पढ़ते आते हैं ना कि क्या होता था कि सबसे पहले सी होती थी, ठीक है, सी लेवल पे वाटर होता था, ठीक है। अब वो जो वाटर है ना, वो वाटर वेपर बन के ऊपर चला गया, ठीक है, कहाँ पे, ऊपर जाके वाटर वेपर बन के वो क्लाउड्स बन गया। क्लाउड से क्या हुआ, रेन हुई, रेन से वो वाटर जो है फिर से रिवर में आ गया, रिवर से वो सी में आ गया।
तो ये क्या है, एक लूप है, एक साइकिल है जो बार 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 चलती रहती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिसाइकेबिलिटी। इसका और एग्जाम्पल हो सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, और एक हो सकता है न्यूट्रिएंट साइकिल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, जो नेचर है ना वो हमेशा अपने अंदर ना एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है, ठीक है। बैलेंस जिसको हम बोल सकते हैं इकोसिस्टम बैलेंस, नेचुरल रीजनरेशन, प्रीडेटर प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल। फूड चेन पढ़ी है ना बचपन में, फर्स्ट वाला पॉइंट तो फूड चेन समझ लो। सेकंड, इकोसिस्टम बैलेंस का मतलब होता है जो भी हमने वाटर साइकिल्स पढ़ी हैं, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, जो खुद से कंप्लीट हो जाती है। एंड नेचुरल रीजनरेशन हम सबको पता है, 10 लोग मरते हैं तो 10 लोग डेली पैदा भी होते हैं, 10 से ज्यादा ही पैदा होते हैं, तो वो क्या है, एक हमारा नेचुरल रीजनरेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस हम सबको पता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत ज्यादा क्लाइमेट इश्यू हो जाएगा और बहुत ज्यादा चीजें खराब होने लगेंगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस। अब इसके डेफिनेशन क्या होती है, हम सबको पता है कि जितनी भी आइडेंटिटीज है ना वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। जैसे कि मछली किस में रहती है, पानी में रहती है, उसको सराउंडिंग्स की जरूरत है, उसको वो सी में रहती है। ऐसे ही जो हम सब है ना, हम सब आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहते हैं, रिलेशन में रहते हैं, ठीक है। हमें हर चीज की जरूरत है, रहने के लिए घर की जरूरत है, और रहने के लिए पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है, मतलब हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, मतलब कि इसका मीनिंग ये है जो सारी यूनिट्स होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, उनके बीच में हमेशा जो इंटरेक्शन होता है वो कंटिन्यू होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों बाद मुझे प्लांट से खाना चाहिए, कुछ दिनों बाद मुझे खाना नहीं चाहिए, वो एक कंटिन्यूअस रहेगा, वो हमेशा रहेगा। कोई भी यूनिट इंडिपेंडेंटली कभी नहीं रह सकते, उसे हमेशा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हम सबको पता है, स्वभाव। हमारा स्वभाव कैसा होता है, हम जब भी पैदा होते हैं या फिर कोई भी यूनिट है, कोई भी यूनिट मतलब कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो सब क्या होते हैं, वो एक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक हैबिट बोल लो, बिहेव बोल लो, वो क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं अपनी अपर जनरेशन से, अपनी अपर पेरेंट्स से, ठीक है, पेरेंट साइकिल से। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ईच नेचुरल यूनिट बिहेव्स एज पर इट्स इनहेरिट स्ट्रक्चर। वो वैसे बिहेव करता है, अगर एक कोई प्लांट है जिसपे व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, जो उसका बच्चा होगा उस पर भी व्हाइट कलर के फ्लावर्स आएंगे। अगर वो क्या नहीं हुआ है, अगर उसको हमने क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसकी स्पेशीज चेंज नहीं कराई है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ऑर्डर। अब ऑर्डर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो फिजिकल ऑर्डर होता है वो कोई भी नेचुरल लॉज को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं इन्वायरमेंट पे, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही एनिमल्स, उनके अंदर सेंसेशन होती है, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। एंड ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं वीडियो अपनी वैल्यूज को, और एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन ऑन अदर ऑर्डर। अब जो ह्यूमंस है ना उनकी क्या डिपेंडेंसी होती है बाकी ऑर्डर्स पे, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, अभी मैंने आपको 2-3 बार तो बता ही दिया, एक बार और बता देती हूँ। जो ह्यूमंस होते हैं ना वो हर ऑर्डर पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑर्डर, हमें सबसे पहला ऑर्डर क्या, एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि हमें फिजिकल ऑर्डर प्रोवाइड कराता है, लाइक वाटर, एयर, शेल्टर। देन हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर फूड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। देन हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर फूड, क्लोथिंग, ठीक है, कंपेनियनशिप के लिए। देन ह्यूमन ड्यूटी। अब ह्यूमन ड्यूटी क्या है, हमारा क्या कर्तव्य है, अगर हम इन सब रिसोर्सेस को, इन सब ऑर्डर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी बनाए रखना, फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रोटेक्ट करके रखना, कंजर्व करना, ये हमारी ड्यूटी होता है। स्टेट ऑफ ह्यूमन ऑर्डर टुडे। अब क्या स्टेट है ह्यूमन ऑर्डर की आज के जमाने में। ह्यूमन ऑर्डर क्या, जैसे कि हम रह रहे हैं, आज क्या कंडीशन है, हर कोई एक दूसरे से झगड़ रहा है, सब अपने मतलब की जिंदगी जी रहे हैं, एक दूसरे से मतलब निकाल के सब काम खत्म कर देते हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता। तो ये क्या है, हमारी आजकल की स्टेट है, मतलब कि यही चैलेंजेस है कि हम मिसयूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, सेल्फिशनेस बिहेवियर है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, हम इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं।
इसके कॉजेज क्या है? क्योंकि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, राइट अंडरस्टैंडिंग, हमें समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, हम कुछ समझ ही नहीं रहे हैं अपने नेचर को, एनिमल्स को, बाकी ऑर्डर को हम रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा गोल क्या है? बस मटेरियलिस्टिक थिंग्स, घर हो एक बड़ा सा, उसमें एक बहुत बड़ी एसी हो और बस ये सब सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इन्वायरमेंट उससे कितना खराब होगा। हम डिस्कनेक्शन बना रहे हैं, मतलब हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं नेचर से। आजकल सब बहुत बड़े बड़े शहरों में जाने के सपने देखते हैं, कोई गांव में ही नहीं जाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि हमें पसंद ही नहीं है नेचर, हमें तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन पसंद है ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पसंद है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो वैल्यू एजुकेशन, सेकंड राइट अंडरस्टैंडिंग, लिव विद नेचुरल एक्सेप्टेंस, हमें नेचुरली चीजों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज होलिस्टिक परसेप्शन। और एक चीज और, एक अच्छी सी अनाउंसमेंट है आप सब स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी हमारे चैनल पे, जो भी फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, चाहे फोर्थ ईयर का जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, आपके लिए एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, पेड अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे चैनल पे पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एक डेमो वीडियो अटैच कर देना, जिससे कि हम इजीली आपकी वीडियो को देख पाए, समझ पाए और देन आपको सेलेक्ट कर पाए अपने चैनल पे पढ़ाने के लिए। तो आपका स्वागत है, साथ में एक नई चीज का शुरुआत करते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज इस फॉर्म को फिल कर देना। नेक्स्ट टॉपिक इज होलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हार्मनी। होलिस्टिक का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्या चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कि हार्मनी हम हर लेवल पे कैसे अचीव करेंगे। सबसे पहली चीज इंडिविजुअल लेवल पे, सेकंड फैमिली, थर्ड सोसाइटी, नेचर एंड एग्जिस्टेंस। ह्यूमन रोल इन एग्जिस्टेंस। अब ह्यूमन का क्या रोल होता है एग्जिस्टेंस में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको हार्मनी को समझना है, वैल्यूज के साथ रहना है, और आपस में सब जो भी हमारे ऑर्डर्स थे, ठीक है, हमारे जो 4 ऑर्डर हैं, जिसमें सबसे मेन हमारा ह्यूमन ऑर्डर है, क्योंकि उसके अंदर ये एक पावर है, एक कैपेबिलिटी है कि वो सबको प्रोटेक्ट करके रख सकता है, सबको मिसयूज होने से बचा सकता है। जिसकी की क्वालिटीज क्या होंगी? एजुकेटर, प्रोटेक्टर, नर्चर एंड हार्मोनाइजर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एजुकेशन एंड संस्कार। व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा का एम होता है डेवलप करना क्लियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, कि हम चीजों को साफ तरीके से समझ पाए, हमारे जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में हमें क्लियरिटी मिले, हमारे अंदर वैल्यूज हो, हमारे अंदर समझ हो कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, हम अपना रोल समझ पाए हार्मनी को अचीव करने के लिए। यही हमारी क्या होती है? शिक्षा होती है। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार होते हैं कि जो भी चीज हम कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या हमारा बिहेवियर जो है वो ठीक है, क्या हम एथिकल बिहेवियर को यूज कर रहे हैं, कहीं हम गलत चीज तो नहीं कर रहे हैं ना। ये सब हमारे संस्कार होते हैं, जैसे कि बचपन में हम सीखते हैं कि बेटा बड़ों के पैर छूते हैं, हमेशा सबको नमस्ते करते हैं। ये सब क्या होते हैं? हमारे संस्कार होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेल्यूटेड एंड प्योर सेल्फ। डेल्यूटेड सेल्फ का मतलब क्या होता है? कि हम कहीं ना जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जिनकी रील्स आप देखते हो, ठीक है, उनकी इन्फ्लुएंसर्स की कुछ भी गलत बात सुन ली आपने, मतलब सब, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स गलत सलाह देते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी एक तरीके से इन्फ्लुएंसर ही हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं बोलना चाह रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनकी बातों में आके या फिर गलत इन्फॉर्मेशन लेके जो आप ना गलत तरीके से सोचने लगते हो, वो सब क्या होता है हमारा, कि हमने एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मतलब किसी और की बातों में आके वो चीज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डेल्यूटेड सेल्फ, जिसमें हमेशा डर है, ग्रीड है या ईगो है, लालच है, गुस्सा है, ये सब चीजें हैं। प्योर सेल्फ होता है जो नेचुरली एक्सेप्टेंस होती है, जो अंडरस्टैंड करती है हर चीज को, हर लेवल पर, फैमिली को समझती है, सोसाइटी को समझती है, अपने कर्तव्य को समझती है, नेचर के प्रति जो भी हमारी ड्यूटी है उसको फुलफिल करती है। इसको हम प्योर सेल्फ बोलते हैं। विजुअल चार्ट ऑफ कोएग्जिस्टेंस, ठीक है, इसमें हमारे 4 ऑर्डर्स आ जाएंगे एग्जिस्टेंस के, ठीक है। ये पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सब्जेक्ट ना बहुत इजी है, बट इसको लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि उस पॉइंट को हम कैसे बना के लिखें। इसीलिए हमने अपने नोट्स में सारा कंटेंट, सारे पॉइंट्स अच्छे से समझाए हैं। आप वीडियो देखिए, नोट्स पढ़िए, इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस के ऊपर टिक करिए एंड PYQs क्वेश्चंस जो हैं उनको एक बार रीड करिए, जो कि आपको नोट्स में मिल जाएंगे। एंड कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जो हमने नोट्स में कवर करे हैं, तो वो भी आपको इजीली मिल जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग हमने नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो बस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से अपना एग्जाम करके आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। लूट डील्स आती रहती है फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर, जो कि हम शेयर कर देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है महालूट बाय केके। जैसे कि हमने 1500 वाली TWS ईयरबड सिर्फ 99 रुपए में दिलाई थी अपने सब्सक्राइबर्स को। तो अभी जाकर हमारे महालूट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।